अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि रहमदिल होना आपको कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाता है। मुकम्मल रहनुमाई के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। दुनिया के जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं जिन्होंने दुनिया की भलाई के लिए काम किया है, वो हमेशा ही से रहमदिल हुए हैं और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बज़ाहिर दुनिया में ये समझा जाता है कि जो जितना ज्यादा सख्त और तल्ख होगा वो उतना बड़ा लीडर बनता है। सख्ती से पेश आने वाला इंसान ही कामयाब होता है और अपनी फील्ड में माहिर तस्वुर होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रहमदिल होना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और ये लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है। तसव्वुर करें कि आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन के आखिरी घंटे में खुद को महसूस कर रहे हैं। खुद से ये सवाल करें कि क्या रहमदिल होना, दुनिया के साथ नरमी और शफकत से पेश आना आपकी कमजोरी थी? तो इसका जवाब होगा हरगिज नहीं। आपका नरम लहजा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपके रहमदिल होने ने आपके आसपास के लोगों के लिए आप तक रसाई में आसानी बनाई होगी। आपकी असल कमजोरी आपका गुस्सा और आपका तल्ख लहजा होता है और आपके तल्ख लहजे की बुनियाद आपका बेपनाह अंदर का खौफ है। जब आप खौफजदा होते हैं तो अमूमन आपका यही रवैया जो कि तल्ख और सख्त होता है, इस मेंटल स्टेट में अगर आप रहते हैं तो आप खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में खुद को सिक्योर रखने की ख्वाहिश पैदा होती है। अब हम बात करेंगे कि आपके दिमाग में आपका जो लिम्बिक सिस्टम मौजूद है किस तरह से खौफ के साथ जुड़ा होता है। अमूमन जब हम खौफजदा होते हैं तो हमारे दिमाग का ये हिस्सा हमेशा हमें सिक्योरिटी का एहसास देने में मदद देता है, जिसकी वजह से इंसानी रवैयों में तब्दीली नजर आती है। दुनिया के जितने भी लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं वो खुद को सेफ महसूस करने के लिए कोडिपेंडेंसी का सहारा लेते हैं। इन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा अमीर हो जाना या पावर में आ जाना ही इन्हें सेफ करेगा, जबकि अगर हम गहराई में देखें तो मामला कुछ और है। इंसानी नफ्सियात के मुताबिक हमेशा इंसान खुद को ढालने की कोशिश करता है, सिक्योर करने की कोशिश करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है जो इसे करनी चाहिए, जो कि एक तरह से तो बज़ाहिर बिल्कुल सही नजर आता है, मगर आपका असल काम तो यहीं से शुरू होता है। क्या आपने अपने दिल को खोलकर अपनी तमाम इनसिक्योरिटीज को दूर करने की कोशिश की? अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में इंसानों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया? आपने रहमदिली को अपनाया या अथॉरिटेटिव होने को? अगर तो आपने रहमदिली को नहीं अपनाया तो आपने नेचुरली अपने दिमाग की एक नेचुरल स्टेट को खो दिया है। जब आप अपने दिमाग के इस नेचुरल स्टेट से दूर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। आपका माइंड हायर पोटेंशियल पर काम ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपके रवैये में तब्दीली आएगी, मूड स्विंग्स होंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा और बेचैनी रहेगी। अब मैं बात करूंगी कि लीडर्स आर ऑलवेज काइंड। व्हाई? हमेशा रहमदिली और शुक्रगुजारी और अपनायत से ही लीडरशिप आती है। जितना आप लोगों से रहमदिली और शफकत से पेश आते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं, उतने ही अजीम लीडर आप बन जाते हैं। किसी भी राह चलते इंसान की मदद करना, किसी अपने की मुश्किल वक्त में दिलजोई करना, अपने कीमती वक्त में से अपने घर वालों के लिए वक्त निकालकर उनकी मुश्किलात को सुनना, उनके जज्बात को सुनना, ये तमाम चीजें जो आप दूसरों के लिए करते हैं कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में आपको लौट कर जरूर मिलती हैं। कुदरत का कानून है कि जो दूसरों पर रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। आखिर में तो मैं यही कहूंगी कि रहमदिली से सबसे बड़ी ताकत और कोई नहीं है। खुद पर रहम करें, दूसरों पर रहम करें, दूसरों को एम्पावर करें और सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जरूर लाइक करें। अगर आप अपनी सोच को मुस्बत बनाने और अपनी सलाहियतों में इजाफे की ख्वाहिशमंद हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थिंक बिग को। अपने कीमती राय से नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आगाह करें ताकि हम जान सकें कि आप क्या सुनना और देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। माह मजमल को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।